पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड के सचिव ने डीडीसी सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ की बैठक। विधायक सरयू राय द्वारा आयोजित 24वां रामार्चा पूजा की तैयारियां पूरी। बारीडीह में गुरु पूर्णिमा के दिन होगा यह आयोजन। खबरें अब विस्तार से। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड के सचिव मनोज कुमार ने जमशेदपुर के समाहरणालय में एक बैठक की। झारखंड सरकार एक नई योजना लागू करने जा रही है, जिसको लेकर सचिव ने डीटीसी सहित विभाग के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक कर योजना के बारे में जानकारी दी। इसके तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को दी जाने वाली राशि को लेकर किस तरह कंप्यूटर सहित अन्य कार्य विधि को संचालित किया जाए, इसके बारे में जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि कुछ महीने पूर्व झारखंड सरकार ने 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए पेंशन लागू की थी। इसी योजना के नए नामकरण का योजना को अंतिम पायदान तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही नशा मुक्ति अभियान के बारे में भी जानकारी दी गई। एक महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा एक नई योजना की लॉन्चिंग की जा रही है, जो बेसिकली वीमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है। इसमें 21 साल से 50 साल की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो उसी योजना पर सेंसिटाइज कर रहे थे कि फॉर्म जनरेशन कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, स्वीकृति और सत्यापन कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, इन सब सारे बिंदुओं से अपने ऑफिसर्स को सेंसिटाइज कि आज के डेट में ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि नशा का कितना फैलाव हमारे युवाओं के बीच और इवन कम उम्र के बच्चों के बीच हो रहा है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, सभी जगह नशा का फैलाव हो रहा है। विशेषकर क्लास 7 से लेके ऊपर जो जितने जाते हैं सब जगह, वर्किंग प्लेस में, हॉस्टल में, बाजार हाट में, सब जगह देख रहे हैं मिलता है कि जगह जगह हर गली में एक छोटा सा आपको मिलेगा कि 4 पुड़िया 5 पुड़िया पॉकेट में रख के ब्राउन शुगर का चाहे गांजा का बच्चा घूम रहा है और इजीली अवेलेबल। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये केवल पुलिस कार्रवाई से ये नहीं रुकने वाली है। इसके लिए आम लोगों में जागरूकता बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जागरूकता के लिए ही हम लोग ये अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं कि जो जागरूकता रथ निकाल रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि नशा का कितना खराब असर हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे इकोनॉमी पर, हमारे परिवार के साउंडनेस पे हो रहा है। उससे हम लोग अपने आप को दूर रखें, बच्चों को दूर रखें और एक स्वस्थ और सशक्त झारखंड बनाएं। विधायक सरयू राय की यजमानी में 24वां रामार्चा पूजा का आयोजन बारीडीह में किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। बारीडीह में 21 जुलाई रविवार को होने वाली रामार्चा पूजा की तैयारी पूरी हो गई है। वेदी बनकर तैयार है। वेदी को सजाने का काम रात तक चलेगा। यह केले के थम के साथ साथ तैयार फलों और चांदनी से तैयार होता है। 22 जुलाई को प्रसाद वितरण के लिए पंडाल का काम तेजी के साथ साथ चल रहा है। रामार्चा पूजा के लिए विशेष तौर पर बेगूसराय से प्रख्यात पंडित श्री गौरीकांत ठाकुर पधार रहे हैं। मुख्य यजमान जमशेदपुर पूर्वी के विधायक श्री सरयू राय हैं। यह रामार्चा पूजा का 24वां वर्ष है। कि मैं पिछले 23-24 साल से गुरु पूर्णिमा के दिन रामार्चा पूजा करता हूँ और उसके अगले दिन सावन का जो पहला दिन होता है उस दिन पूजा का प्रसाद वितरण होता है। रामार्चा मुख्यतः भगवान राम की पूजा है और यही एक पूजा है जिसमें केवल जो मुख्य पात्र हैं पूजा के या देवता हैं, उनके अलावा उनके अन्य सहयोगियों की भी पूजा की जाती है। एक तरह से ये अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना है देवतुल्य व्यक्तित्व के लिए जो धरती पर भगवान विष्णु के अंश के रूप में अवतरित हुए। भगवान राम अवतरित हुए और उन्होंने वनवास में 14 साल काट कर रावण से युद्ध किया। तो इसमें उनके साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उनके माता पिता हैं, उनके भाई हैं और हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, जामवंत हैं, अंगद हैं, ऐसे सभी लोगों की इसमें पूजा होती है और इसलिए एक बड़ी सामूहिक पूजा है। भगवान राम को केंद्र में रख के पूजा कभी भी की जा सकती है, कोई दिन निर्धारित नहीं है। मैंने निर्धारित किया है कि मैं गुरु पूर्णिमा के दिन इस पूजा को करूँगा और अगला दिन यानी सावन के पहले दिन को इसका प्रसाद वितरण होगा। इसमें पूजा की पद्धति है, हम लोगों के मित्र भी हैं और पूजा के विशेषज्ञ पंडित हैं, पंडित गौरीकांत ठाकुर, उनके देख रेख में
पूजा होती है। और अब जमशेदपुर में भी जितने पंडित हैं जो पूजा में शामिल रहते हैं, उन्होंने भी इसकी बारीकियों को जान लिया है, इससे वो भी सब जगह ऐसी पूजा करा सकते हैं। मुख्य रूप से विनोद पांडे यहाँ हैं, धन जी हैं, उनके मंदिर के और लोग हैं, ये लोग शामिल हैं और पूजा हो जाती है। पूजा में बैठने के लिए स्वतंत्रता है, कोई भी बैठ सकता है। हमारे साथ भी घर परिवार के सब लोग बैठते हैं और पूजा समाप्त होने में समय लगता है, 5 घंटा 6 घंटे की पूजा हो जाती है। तो इसलिए एक दिन विश्राम करके अगले दिन सावन का जो पहला दिन होता है उसमें भगवान शंकर का हम लोग अभिषेक करते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं जो मिट्टी से बनता है और पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक होने के बाद जब अभिषेक का काम पूरा होता है तब करीब 12 बजे के आसपास से हम लोग प्रसाद वितरण शुरू करते हैं और ये प्रसाद वितरण रात में 10:30, 11, 12 बजे तक चलता है, जब तक लोग आते रहते हैं। कदमा प्रजापति ब्रह्मा कुमारी द्वारा 5 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंगम शिव आध्यात्मिक दर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी कदमा जमशेदपुर शाखा की ओर से परम पावन सावन के उपलक्ष्य में बाबा भोलेनाथ शिव बाबा के भक्तों के कल्याण हेतु विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगम शिव आध्यात्मिक दर्शन मेला का आयोजन 21 से 25 जुलाई तक कदमा भाटिया बस्ती स्थित पंचवटी क्लब परिषद में होने जा रहा है, जिसका शुभ उद्घाटन 21 जुलाई 2024 संध्या 5 बजे से होगा। इसके पश्चात प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक एवं संध्या 6 बजे से 9:30 तक भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहेगा। साथ ही सच्चे मन की शांति, तनाव मुक्ति जीवन, स्वास्थ्य, खुशनुमा जीवन जीने के लिए योग शिविर का निःशुल्क प्रशिक्षण 22 जुलाई से 25 जुलाई तक शाम 5:30 से 6:30 तक दिया जाएगा, जिसमें जमशेदपुर के तमाम शिव भक्त एकत्रित होंगे। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ने बताया कि लगभग 10,000 भक्तों को जोड़ने की संभावना है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा पवित्र सावन मास के उपलक्ष्य में जो 22 तारीख से शुरू हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में कदमा सिंडिकेट कॉलोनी के पास पंचवटी सामुदायिक विकास भवन जो मित्तल अपार्टमेंट के सामने है, वहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक शिव दर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी भक्तों से, बाबा के भक्तों से आह्वान करते हैं कि आप आएँ और बाबा का दर्शन करके, आरती करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, खुशियों से भरपूर करें। साथ ही साथ रोज़ 4 दिनों तक, सोमवार से लेकर गुरुवार तक 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हेल्थ के लिए हम लोग कुछ टिप्स बताएंगे। साथ ही साथ मन के लिए मेडिटेशन कराएंगे और साथ ही साथ जीवन में सुख शांति के लिए, संबंधों को सुंदर बनाने के लिए और अपने किसी भी तरह की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए राज्य मेडिटेशन। कांग्रेस के नेता पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने जमशेदपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार में हो रहे रेल हादसों पर सवाल उठाया। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रोज रेल से यात्रा करने वाले 100 करोड़ लोगों की सुरक्षा की कोई फिक्र नहीं करती। रेलवे सुरक्षा टैक्स के पैसे से सरकार के मंत्रियों के कोट और सूट बनते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास से ट्रैक पर एंट्री कोलाइजन डिवाइस लगाने के लिए 65,000 करोड़ रुपए का इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल में ही कंचनजंगा और डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई। जांच में पता चला कि रेल कर्मियों के पास से वॉकी टॉकी तक नहीं है। 12-13 बड़ा हादसे हो चुके हैं। एक महीने में 2 कंचनजंगा एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हुआ, रेल दुर्घटना हो चुकी है। बालासोर से लेकर के मैंने पूरी सूची पढ़ी थी। जनता एक्सप्रेस में 50 लोग से ऊपर की मौत, इंदौर एक्सप्रेस में 150 लोग से ऊपर की मौत, हीराकुंड एक्सप्रेस में 41 लोग की मौत, पूरी हरिद्वार एक्सप्रेस में 23 लोग की मौत, गोरखधाम एक्सप्रेस में 25 लोग की मौत और बालासोर में 290 से ऊपर लोग की मौत, हजारों लोग घायल। रेलवे सुरक्षा कोष का जो पैसा है, जो आपका टैक्स है, वो मोदी सरकार फुट मसाजर, किचन का सामग्री, अच्छे क्रॉकरी के लिए खर्च कर रहे। जैकेट, जो मंत्री जी और लोग अच्छे अच्छे जैकेट और कोट और सूट पहनते हैं, उसके लिए खर्च हो रहे। पूरा रेलवे लाइन में
अगर आपको सुरक्षा कवच डालना है, एंटी कोलिजन डिवाइस, जो कवच बोलते रहते हैं ना, सुरक्षा कवच, उसका पूरा खर्चा इंडिया में 65,000 करोड़। उसके लिए कोई पैसे की आवंटन नहीं हुई। और बुलेट ट्रेन के लिए 1 लाख करोड़ का आवंटन किया गया सिर्फ अहमदाबाद और गुजरात के बीच में। इसका मतलब इस देश में हमने एक आंकड़ा गलती से गलत बोल दिया था, 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ लोग यात्री करते साल में। 100 मिलियन ट्रैवल, 1 करोड़ ट्रैवल डेली। अगर नंबर ऑफ ट्रिप्स देखेंगे, इस देश के जो 100 करोड़ के लोग यात्री करते हैं, 100 ट्रिप्स लगाते हैं, 100 करोड़ ट्रिप्स, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को, उनके लिए एक बुलेट ट्रेन चाहिए। तो हाल में जो कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट, दुर्घटना जो घटी थी, उसमें रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट दिया कि वॉकी टॉकी नहीं है, ट्रेन नहीं है। यहां पर सिपाही लोग के पास चौकी में वॉकी टॉकी है, लेकिन रेल लोग को जो 10,000 लोग को यात्री में ट्रेन चला रहा है, उसके पास वॉकी टॉकी नहीं है। ये है मोदी सरकार का असलियत। लास्ट में ये रेल कांग्रेस के समय जब सरकार चला रहे थे तो यह पब्लिक के हित में बनाई गई थी। जो भी सुविधा था पब्लिक के हित में, आम जनता के हित में। सीनियर सिटीजन का जो है 50% ऑफ खत्म हो गया। जर्नलिस्ट का जो है फ्री ट्रेन ट्रैवल खत्म हो गया। यह है मोदी सरकार और इनकी नीयत आप साफ है। इनको कोई मतलब नहीं है रेलवे से, सिर्फ स्टेशन का सौंदर्यीकरण। लोग मरे रेल लाइन पर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद। भारतीय सेना की मेजबानी में आयोजित होने वाला 136 साल पुराना डूरंड कप इस वर्ष जमशेदपुर में आयोजित होगा। इसे लेकर शुक्रवार को XLRI में ट्रॉफी का अनावरण हुआ। ट्रॉफी टूर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल, SSP कौशल किशोर, DDC मनीष कुमार एवं अन्य अधिकारियों सहित स्कूल के बच्चे और NCC कैडेट मौजूद थे। इस मौके पर ईस्टर्न जोन के कमांडर R सिंहनाथ ने डूरंड कप के इतिहास के बारे में जानकारी दी। यह डूरंड कप 136 साल पुराना है। 1888 में इसकी शुरुआत की गई, तब से निरंतर यह खेल खेला जा रहा है। इसमें CRPF, BSF एवं अन्य प्रख्यात फुटबॉल की टीमें शामिल होती है। इन वर्षों में सेना ने कई बार अपने नाम ट्रॉफी की है। अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में ही खेला जाता रहा है। यह पहली बार है कि झारखंड सरकार और टाटा स्टील की खेल भावना को लेकर जमशेदपुर के JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन होगा। यह आयोजन 28 जुलाई से आरंभ होकर 23 अगस्त को समापन होगा। जमशेदपुर में यह खेल आयोजन होने से झारखंड के बच्चों को भी इसमें जुड़ने की अहम भूमिका होगी। वहीं खेल मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा के साथ ही खेल संपदा से भी प्रचुर है। यही वजह है कि हर खेल में यहाँ के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं संबोधन के बाद सेना और स्थानीय कलाकारों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात ट्रॉफी अनावरण हुआ। सेना के कॉर्केट में ट्रॉफी टूर निकला। यह ट्रॉफी टूर XLRI कैंपस से निकलकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाया गया, जहां से देर शाम इसे PM मॉल में रखा गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।